हाँ जी, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल सभी को। जैसा कि आज आप थंबनेल में देख रहे हो, देखो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जीके का जो पार्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो 2025 में किस तरह से आए थे उसके प्रश्नों का हल देखते हैं। और यहाँ हेडिंग लिखी है 2026 में अब 40% लाना होगा और भी आसान। आप सब जानते हो फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी जितने भी मेरे साथी हमारे को मिले, भाई जी बाकी तो सब ठीक है यार, फर्स्ट पेपर ही पास को नहीं हो रहा, सेकंड तो बहुत बढ़िया हो हमारो सब्जेक्ट है अपना खुद का सब्जेक्ट आलो तो बहुत बढ़िया भाई जी, फर्स्ट पेपर पास को नहीं हो। फर्स्ट पेपर के अंदर हमें मेरा मानना जाए गणित के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 75 प्रश्नों में से लगभग लगभग 30 प्रश्न सही करने होते हैं, 40% लाने के लिए लगभग 30 प्रश्न। अब हमारे 75 में से 30 सही नहीं हो रहे, क्यों नहीं हुए भाई? भाई जी मैथ ही 10% आ रहा है, मैथ अकार में तो छोड़ दियो, हाथी को नहीं लगायो। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अब आपको मैथ का डर खत्म कर दूंगा। हालांकि उस समय अपने YouTube पर जिन्होंने वीडियो देखी थी, कमेंट आज भी पढ़े, जाकर देख लो, 3-3, 5-5, 4-4% सही हुए। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड, जिन्होंने आजकल 10-10, 15 या 20 साल पहले जो छोड़ चुके हैं, यानी 10th के बाद जिन्होंने कभी भी मैथमेटिक्स को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने भी अगर अपना वो देखा तो भी बार चल गया। अब देखो मैथ को हमने बहुत आसान तरीका कर दिया है। अब इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? अब देखो मैथ आपका सिलेक्शन का आधार रहने वाला, ये बात आप मेरी मानकर चलो। आप मानकर चलो, मैं ये तो नहीं कहूंगा 8 में से 8 में से अगर 6 से 7 प्रश्न भी आप लोग करते हो, 8 में से 6 से 7, 6 प्रश्न भी आप करते हो तो सोच कर देखो भाई, अब हमें 24 प्रश्न ही तो और करने हैं भाई। जब आप कहते हो मेरे 27 सही है, 28 सही है, 2 और सही हो जाते, इतना ही कह रहे हो भाई। इस बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होगा आप जीके में और जी जान लगाओ। हिस्ट्री के जो नया पार्ट जुड़ा वो संतवीर सर आपको करवाई देंगे। बाकी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर अपने यहाँ चलेगा। आप ये सोच कर देखो ना, अगर जीके का आपका वो पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और मैथ के अंदर आप थोड़ा और बना लेते हो तो सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा। जीके पार्ट तो सबका सेम रहेगा, सब्जेक्ट तो अपना अपना है ही है। जीके वाले पार्ट में आप जितना ज्यादा दूसरों से बेहतर करोगे वो आपका सिलेक्शन का आधार रहेगा। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो हमने नया ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट कर दिया। आज ही आपका रीट मेंस का जो बैच है वो कल 22 और 23 सितंबर को, 22 सितंबर और 23 सितंबर को उसका चार्ज रहेगा 299। मैथमेटिक्स प्लस टीचिंग मेथड, इसमें दोनों ही करवाए जाएंगे, मैथमेटिक्स भी और टीचिंग मेथड भी। साइंस का कुछ पार्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहो। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए देखो भी 799 के बजाय हमने 2 दिन का ऑफर रखा है 199 रुपए, मात्र 2 दिन का ऑफर है 22 और 23 तारीख का। और ये भी स्टार्टिंग के 500 विद्यार्थियों के लिए रहेगा, भी ध्यान रखना। स्टार्टिंग के जो अपने 500 विद्यार्थी हैं उनको 199 में मिलेगा। अब इस कोर्स की क्या क्या विशेषताएं रहेगी, इसका आपको ऐप अपना जो एसएस एजुकेशन है उसके ऊपर कल से ये लाइव क्लासेस स्टार्ट रहेगी 22 सितंबर से। 22 सितंबर से ये लाइव क्लास यहाँ पर आ जाएगी। जो परचेज करना चाहे वो परचेज कर लेना, बाकी इसकी जानकारी और दे दी जाएगी। ठीक है अभी बेहतरीन तरीके से 9वीं और 10वीं की किताबों से, जैसे कि हम 9वीं और 10वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये मानकर चलो आपको बहुपद पता ही नहीं, आपको शून्यक पता ही नहीं है क्या होता, आपको गुणांक नहीं पता, छोटी से छोटी बातें डाउटफुल सेशन आप करेंगे, आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो, एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा, पर लगना अभी से ही है। फिर ये नहीं कि मई या जून में पेपर होता है, हम मान लो 20 मई को पेपर है और 1 मई को कहते हैं अब मैथ करवा दो, तो देखो वो 15 दिन में फिर वो पॉसिबल नहीं होता। वो टीचर को तो आता है पर हमें कितना आता है वो समझा। आप सब मेरे साथी समझदार हो और बहुत विद्वान हो, आप सब जानते हो। तो ये जो हमने एक कोर्स स्टार्ट किया और एक ना राइस नगर के अंदर अपने ना सेकंड और थर्ड ग्रेड के लिए ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट करें, जो टेस्ट सीरीज है, ये भी आप जो देना आना चाहे वो देने आ सकते हैं। ठीक है अभी यहां से अब मैं करता हूं स्टार्ट। अब देखो ये क्यों आसान था 2025 के पेपरों में। अब कई कहेंगे कोर्स बेचना आ गया। ओ मेरे भाई यूट्यूब पे सारा निःशुल्क करवाते हैं, यूट्यूब पर। और ये इतना सा कोर्स इसलिए होता है कि ऐप के अंदर जो खर्चा चलता है या जो टेक्निकल टीम होती है उनके लिए होता है, हमारे को तो कुछ भी नहीं बचता। बाकी आप सब जानते हो मार्केट के अंदर जेरोक्स करा के आए तो उसका कितना चार्जेस लग जाता है। आपको यहाँ पीडीएफ की सुविधा मिलने वाली है, सारी चीजें मिलने वाली है। और बाकी भाई नौकरी के मजे लेने हैं तो इतना वो तो आप वहां इन्वेस्ट करते हो, तो ये तो बिल्कुल नाम मात्र का चार्ज है ना। तो अब देखना क्या था,
कि आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, आरोही क्रम में लिखा गया। देखो एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। सब जीके वाले साथी हैं, सब जानते हैं आरोही मैंने क्या होता है, छोटे से बड़ा क्रम। आरोही मैंने क्या होता है, छोटे से बड़ा क्रम। अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटा क्रम। सब जानते हैं ना, अवरोही कैसा होता है, बड़े से छोटा, बड़े से कैसा होता है, छोटा। इतना आप सभी जानते हो ना, चोटियां पढ़ते तो देखते नहीं, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में सजाना होता है। अब प्रश्न देखना, नाम लिखा था माध्यिका, आसान। देखो कितना, ये 2025 के अंदर आए हुए प्रश्न है, 2025 के अंदर आए हुए प्रश्न ही है। और एक आपको जानकारी और दे दूं, सांख्यिकी एक टॉपिक लगता है जिसका ये पार्ट है। तीनों चारों पेपर के अंदर, तीनों चारों जितनी भी शिफ्टें हुई थी, 4 शिफ्टें हुई थी, चारों के अंदर सांख्यिकी के कम से कम 2 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न, क्षेत्र मिति के कम से कम 3 प्रश्न आ रहे थे। और ये बहुत बहुत सरल हिस्सा माना जाता है। देखो एक हम छोड़कर जाएं और एक हम कर कर जाएं, अब देखो कितना फर्क पड़ता है मेरे भाई, कितना फर्क पड़ने वाला है ना। अब आप ये देखना, अब मैं बातें कम और काम ज्यादा करता हूं, अब आप देखना। अब देखो क्या लिखा होता, और वही क्रम में लिखा है, देखो कितना आसान था, कितना आसान था। अब ये देखना, अब आपको शायद उस समय पता चला या नहीं चला, आप ये लगातार क्लासेस देखते जाओगे। हाँ, कोई साथी जो नहीं भी परचेज कर सकता, आप एक बार हमारी टेक्निकल टीम से बातचीत कर लेना। आपको कोर्स अगर कम भी करना होगा कम कर देंगे, फ्री कहोगे फ्री भी दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये मत समझना, जो अगर लगता है हम सक्षम नहीं है, खाली हमारा उद्देश्य यही नहीं है कि यहाँ पर बस रुपए, अरे 199 में था ना, ध्यान हो वही के भाई मेरा। अब देखो लास्ट से कट करते जाओ, लास्ट से कट करते जाओ। अगर इन दोनों को कट कर दूं तो कुछ नहीं बचेगा, इन दोनों को कट कर दूं तो कुछ नहीं बचेगा। बीच में कुछ ना कुछ, माध्यिका का मीन्स है मध्य में कुछ ना कुछ आना जरूरी है। आपके आसपास अगर कोई 10th का बच्चा पढ़ रहा हो आसपास में, तो आप चेक करना, थाना ध्यान है कि मध्य मध्य का बहुलक एक टॉपिक आता भी गुरु जी वही है, और मानना की को नहीं आवा 10वीं में मानना पास होने वाली, तो मानना मध्य मध्य का बहुलक बड़े राजी राजी पढ़ते हैं टाबर। 10वीं क्लास में एक टॉपिक लगता है सांख्यिकी नाम से लगता है, माध्य माध्य का बोलो। 10वीं के बच्चे जो बिल्कुल ही अपने आप को समझते हैं ना जीरो है, वो भी उस टॉपिक को बड़ा राजी राजी करते हैं, क्योंकि इससे ही पास होना, क्योंकि पास होने का आधार वही है। तो वही ये है, फर्स्ट ग्रेड आपके लगने का आधार ये बना दूंगा, ये टॉपिक कम से कम आपको 2 प्रश्न देकर जाएगा, कम से कम 2 प्रश्न। अब देखो कितना आगे होता है, कितना इजी है। देखो 25 में आया भाई, आगे पीछे। अब ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो माध्यिका का मीन्स होता है मध्य में कुछ ना कुछ बचना चाहिए। अब जो मध्य में बच गया उनको जोड़ दो। ये तो देखो एक रकम है, कोमा के बाद वाली को यहाँ जोड़ दो, बटा में लगा दो 2, बराबर में लिख दो 16, बराबर में क्या लिख दिया 16, तिरछा कर दो गुणा, तिरछा कर दो। अब देखो अंग्रेजी वाले जो होते हैं ना, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, सारी बातें उसमें धीरे धीरे समझाई जाएगी, ध्यान रखना वहां पर भी। x और x होता है 2x, x और x क्या होता है 2x, ध्यान रखना मेरे भाई। माइनस का क्या आया 2, 16 गुणा कर लो 2 32, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको 2x। अब 32 प्लस 2 कर लो, कितना हुआ 34, तो 2x बराबर कितना आया 34, तो x का मान क्या आया 17। देखो बताओ भाई, बताओ ये 25 का प्रश्न है, क्या मुश्किल था क्या गुरुजी? तो टाइम लगा, कुछ टाइम नहीं लगता। देखो प्रश्न से कैसे करते हैं, काटा 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 काटा, बीच में कुछ ना, माध्यिका का मीन्स क्या है, मध्य में कुछ ना कुछ बचना चाहिए। ये एक कोमा हम जानते हैं, ये x और x कितना हुआ 2x, 2x माइनस 2, हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 2x माइनस 2, देखो 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, x और x क्या हुआ 2x, 2x माइनस 2। यहाँ क्या माध्यिका दे रखी है 16, बट्टा में हमेशा क्या आता है 2, 16 दूना 32, 16 दूना 32। देखो 1-2 स्टेप में, इसी को हम शॉर्ट बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट। अब बताओ बढ़िया लगा क्या, हाँ या ना? इतना इजी था सर जी, इतना इजी था, बिल्कुल इतना इजी था, इतना इजी था। अब एक प्रश्न ये आया था, एक प्रश्न ये आया था, घन के एक फलक का क्षेत्रफल, घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है। परिमाप का क्या है 1.5 गुना है, परिमाप का क्या है 1.5 गुना है। ध्यान से सुनना। अब बात आई घन, घन का जो क्षेत्रफल है ना, घन का क्या है क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, घन का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। उसके उसी फलक के परिमाप का, उसी फलक के परिमाप, परिमाप का मीन्स क्या होता है 4a,
4a का किससे गुणा कर दो, 1.5 गुणा है। कितना गुणा है, 1.5 गुणा। अब गुरुजी मानना तो वही कौन था, घन क्या हुआ, उसका चेहरा माशा अल्लाह बाखूब, उसका चेहरा माशा अल्लाह बाखूब, और घन का आयतन भुजा का क्यूब, घन का आयतन भुजा का क्यूब। वो मुझसे करती है प्यार, मैं उससे करता हूँ प्यार, और वर्त की परिधि 2 पाई आर। हमने बड़े शायर व शायरी के अंदर ये सारे सूत्र आपको याद करवा रखे हैं। ये टोटली जो जितने भी सूत्र है ना, ये याद करवा रखे हैं आपको। क्लास में सूत्र भी याद करवाए जाएंगे बड़े आराम तरीके से। परिमाप देखो, परिमाप मैंने क्या कहा, क्या होता है, जैसे कोई एक घन है, कोई क्या है, एक घन है। अब समझना बात को, घन है, अब ये रहा घन। अब घन में से अगर मैं एक फलक निकाल दूं तो वो वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग। क्या बन जाएगा, वर्ग। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ये बात कह रहा था। अब बताओ समझ आया क्या। देखो घन के फलक का क्षेत्रफल फलक के परिमाप का 1.5 गुणा है। अब देखो इतना सा ही लिखना था गुरुजी, अब तो गुणो ही सोरो लागा। ये सूत्र मैंने क्या कहा, सारे याद हो जाएंगे, बेफिक्र हो। अब यहाँ देखो ए 1 बार है और यहाँ 2 बार है, मतलब 1 बार कट गया। अब देखो ए का मान कितना आया, 4 गुणा 1.5 कर दो, 4 गुणा 1.5 कर दो, कितना आया, 6। भाई 15 चौके 60, गुणा करना आता है गुरुदेव। ये देखो घन का क्या पूछा, आयतन। घन का क्या पूछा, आयतन। घन का क्या पूछा था, आयतन पूछा था। घन का आयतन मैंने भी बताया क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। कोनी आवा गुरुजी मानना, क्यूब क्या कोनी आवा। भाई 6 गुणा 6 गुणा 6 करना तो आता है, इतना तो आवा है, 6 गुणा 6 गुणा 6। अब देख लो आसान। देखो अब ये वही प्रश्न है जो मैंने घर से नहीं डिजाइन की हमने, और ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके का जो पार्ट था वहां आए हैं 2025, जो अपने 23 जून से स्टार्ट हुए थे। 23 को था, 26 को था, फिर एक शायद 29 को था, और एक काटा पिटी हो गई थी एक पेपर में, पॉलिटी वाला था शायद, उसको 6 जुलाई को किया गया था शायद, में भी जहां तक मैं राइट हूँ। अब देखो अब ऐसे प्रश्न आए थे, ऐसे प्रश्न देखो कितने आसान है, कितने। गुरुजी ऐसा आया तब आवा भाई। एक सफेद रंग के घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है, रंग दिया। समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। देखो जब भी एक मतलब काटा जाता मतलब एक बड़ा घन है, उसको छोटे घनों में काटा जाता है, उसको छोटे घनों में काटा जाता है। अब काटा जाता है तो क्या था कि उसका क्यूब कर दो, उसका क्या कर दो, क्यूब। घन का मीन्स ही होता है उसका, घन को इंग्लिश में बोलते भी क्यूब है। तो आपको जब कभी भी उनकी संख्या निकालनी हो, छोटे घनों की क्या निकालनी हो, संख्या। देखो बहुत आसान तरीका था, अब इतना इजी था। अब आप खुद चेक कर लो क्या हमें वहां आ रहा था, नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा भूल जाओ, जो पुराना भूल गए। आज से आप ये याद रख लो, हमें अगर फर्स्ट ग्रेड में कामयाब होना है और एक अच्छे से सिलेक्ट होना है भाई, जल्दी हमने हमारा अगर ये सपना आ रहा है हमारे माइंड में कि हमारे नाम के आगे ये लिखा जाए, हमारे नाम के आगे ये लिखा जाए, तो देखो मेहनत करनी होगी। सब्जेक्ट का बाकी अपना लक फैक्टर है, पेपर कैसा भी है। मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये तो नहीं कह सकता कि सिलेक्शन दिलाएगा, पर सिलेक्शन तक पहुंचाने में काफी हद तक मदद करेगा, क्योंकि जो अपना पार्ट है वो तो आता है। ये अगर 5 से 6 प्रश्न हमें कॉन्फिडेंस देने लगे ना, अब तो मैं तो ना फोड़ देंगा भाई जी, कोई दिक्कत ही कौन। बड़े राजी राजी किया करो, बड़े राजी राजी दिन में 4-5 प्रश्न ही करने होते हैं। अभी टाइम खूब पड़ा है, टाइम खूब पड़ा है आपको, बस अब ये सपना लेकर चलना है और इसी को आगे बढ़ाना है। यहाँ तक का मैटर बताओगी, समझ आया क्या। अब 2 सतह लाल कर दी जाती है, कितने घनों की सतह। अब जब भी 2 सतहों की बात की जाए, कितने सतह की बात की जाए, 2 सतह की बात की जाए, यानी 2 फलक की बात की जाए, 2 सतह की बात की जाए, तो फॉर्मूला बड़ा इजी होता है, n-2। क्या होता है, n-2। अगर एक सतह की बात की जाए, एक फलक को रंगा जाए, कितने फलक को रंगा जाए, एक फलक को, तब हम बोलते हैं 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर बिना रंगे की बात की जाए, किसकी बात की जाए, बिना रंगे की अगर बात की जाए तो n-2 का होल क्यूब होता है। n-2 का क्या होता है, होल क्यूब, वो अलग बात है। फिलहाल प्रश्न की भाषा कह रही है कि 2 सतहों को रंगा जाता है, 2 फलकों को रंग दिया जाता है। रंग दे तू मोहे गेरुआ, गाना भी है ना एक शाहरुख खान का। तो 12-5 पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 12-3-36। आप बताओ तरीका देखो। अब देखो आपको मैं वही तरीका बता रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में टाइम देखो कितना लग रहा है। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जब हम ऐसे खूब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे कि भाई
एक घन है उसको काटा गया, छोटे घन बड़े, हाँ भी क्यूब लगता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ 125 का 5 होता है, हमें पता चल जाएगा ना मेरे भाई, इसको लिख के देखने की क्या जरूरत है। अब ये फॉर्मूला यहाँ लिख के देखने की, हमें फॉर्मूला आएगा, बारी बारी प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा हमें कौन सी चोटी कहाँ है, कौन सा अनुच्छेद कहाँ है। पॉलिटी को तो पेपर से देखने लग रहा हो आजकल। देखो आरपीएससी को क्रैक करना है ना, अगर एक जज्बा है कि हमें लगना है तो उसकी तरह ही सोचना पड़ेगा, एक थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और टारगेट में अपना यही है कि 2026 के अंदर कैसे ना कैसे करके अपनी जॉब आनी चाहिए, वो भी आरईएस लिखा जाना चाहिए, बस बात खत्म। इस बार नहीं छोड़ेंगे, 101% गारंटी। अपना एक टारगेट ले लो कि अब की बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बीच में आएंगे, रीट मेंस आएगी, वीडियो आ गया, फलाना आ गया, ठीक है आप दो, वो अलग बात है, पर जिसका फर्स्ट ग्रेड का सपना है वो फर्स्ट ग्रेड को ही लेकर चलेगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। बाकी जॉब कोई माड़ी नहीं है, बाकी जॉब तो जो भी है, पर फिर भी एक फर्स्ट ग्रेड का जो आप सपना लेकर चल रहे हैं, देखो क्वेश्चन देखना कितना आसान होता है। अब ये बहुपद, ये आता है, प्रश्न आता है, और हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हर बार। अच्छा कल परसों आपको पता है अपना सिलेबस परिवर्तन हुआ है, मैथ्स में नो चेंज, रीजनिंग का पार्ट कम हुआ है, 11 में से 5 ही टॉपिक रह गए, रीजनिंग हटाई गई क्योंकि 1-2 प्रश्न आएगा। मैथ में नो चेंज, 8 प्रश्न एज इट इज आएंगे, मैथ तो आएगा। 4th ग्रेड वालों के साथ हाल देखा है क्या बेटे, पहले तो पढ़ते नहीं है, कब से अनाउंस कर दिया गया, फर्स्ट ग्रेड का अनाउंस देखो कब हो गया, कितना टाइम हो गया फर्स्ट ग्रेड का अनाउंस हुए, पर अपने क्या कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, लास्ट में जाके पढ़ते हैं। जैसे फिर 4th ग्रेड वाले क्या कह रहे हैं, भाई मैथ घणो ही दोरो है, भाई रे मैथ घणो ही दोरो, पूछे तो भाई आपको पहले ही कह दिया था कि मैथ के टॉपिक लगेंगे, ये मीन्स थोड़ी इजी आएगा, यही फर्स्ट ग्रेड। अब मैथ तो आना या फिर मैथ मरागी, आज कह रहा हूँ वर्ड नोट कर लेना, आपकी वर्डिंग यही होती है ना, जिनका जो नहीं कर, मैथ मरागी, मैथ होंदे ना तो कर देंदा, तो कर देंदा भाई, हुण पढ़ लो ना, हुण टाइम है, करो हुण, ठीक है। अब देखो बहुपद, अब बहुपद आ गया। अब बहुपद के अंदर 3 चीजें होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक होता है द्विघात समीकरण, जिस पर ये लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं a। ये जो x का गुणांक होता है इसको गुणांक बोलते हैं, मतलब जिसका x का साथी क्या दिखाई दे रहा है, 5 दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 5 दे रहा है, तो ये 5 है b। एक्स स्क्वायर का साथी कौन है, 2, ये है a। जो अकेला जैसे 2, 3, 5 या कोई किसी भी जैसे अल्फाबेट में लिखा हो, ये हमेशा क्या होता है, सी, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। समझ आया क्या। 2 इसमें कीवर्ड और आते हैं जिसको हम बोलते हैं शून्यक, क्या बोलते हैं, शून्यक। इन्हीं शून्यकों को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा, क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। शून्यकों को हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। इन्हीं अल्फा और बीटा के अंदर एक होता है शून्यकों का योग, इसका सूत्र होता है -b/a, और एक होता है अल्फा डॉट बीटा, शून्यकों का गुणनफल, जिसका सूत्र होता है c/a। ये देखो अल्फा प्लस बीटा का मान, ये प्रश्न हर बार आता है, हर बार। ये क्वेश्चन आप मेरा पुराना वीडियो उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चन एज इट इज करवाया हुआ मैंने, एज इट इज, पेपर में आने से पहले करवा रखा था। अब हमारी बढ़ाई हमें तो पता नहीं हम करें या ना करें, पर बता देते हैं कि जब हमने यूट्यूब पर जो निःशुल्क क्लासेस चलाई थी उसके अंदर एज इट इज यही क्वेश्चन हमने करवाया था, एज इट इज। उस समय भी मैंने इसीलिए कह रहा हूँ क्लास से क्यों इंपॉर्टेंट होती है अपनी। ये देखो यहाँ पर आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। गुरुजी बात समझ आ गई, आगा चालो थे तो आगा चलना इमा दे रखो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमेशा पता है क्या होगा, हमेशा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। माइनस क्या होता है, 2 अल्फा बीटा, ये होता है, ये इसका एक समीकरण होती है, याद रखना। जब भी इस पर स्क्वायर आ जाए ना, इन दोनों पर स्क्वायर आ गया तो साथ में 2 से मल्टी करना पड़ता है, साथ में 2 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें आपको बता दी जाएगी। चलो बता ही देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का अगर ऐसे स्क्वायर लिखा हो ना, तो एक्चुअल में ये हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा, ये जाकर ऐसे होता है। एक बार 2 से
करना पड़ता है और एक बार -2 से। इस नियम से ये आता है, ये आपको बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन करने का तरीका कितना आसान था। ये ऐसे दे रखा था, ये ठीक है, शून्य को और मैंने सारी जानकारी दे दी। क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दे रखा था। अब मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ। हमें पता है जब भी ऐसा प्रश्न आए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। -b, देखो b कौन हुआ, 5 हुआ, लगाओ भाई लगाओ, -5/2, -5/2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है सर जी, आगे माइनस। अब इसको हम क्या कहते हैं, 2 अल्फा बीटा, क्या लिखेंगे, 2 अल्फा बीटा का मान क्या होता है, c/a यानी कि k/2। अब देखो समझ आया क्या, क्या लिखा था, 21/4 माइनस अल्फा बीटा का मान क्या है, k/2। अब देखो 2 से 2 कट गया, 5 5 25, बटा में क्या आया 4, माइनस क्या आया k, बराबर क्या आया, लघुत्तम में कितना गया 4, 21 माइनस कितना गया 2 के, माइनस कितना गया 2 के, यहाँ क्या आया 25 माइनस 4 के, बटा में 4, 21 माइनस 2 के, बटा में क्या आया 4, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। अब 25 में से 21 कम कर दो, कितना बचा 4, और 4 के माइनस 2 के करो, क्योंकि इधर जाकर प्लस का बनेगा, कितना बना 2 के। ये भाई यहाँ चेक कर लो ना, 25 माइनस 21 करोगे आप, और यहाँ क्या करोगे, -2 के प्लस 4 के, तो मान क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर क्या निकल कर आया, 2 के बराबर कितना निकल कर आया 4, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आई 2, k की वैल्यू क्या निकल कर आई है 2। देखो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये समझाने के लिए इतना था, ये मेरे भाई समझाने के लिए इतना है। इसको और अगर मैं शॉर्ट में करना चाहूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा 5/2 का। देखो अल्फा प्लस बीटा का मीन्स होता है इसका 2 का c/a। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करूँगा और अब मेरे को ये चीज़ें सारी दिखने लग जाएगी, सारी ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगी। क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना, हाँ या ना। अब क्वेश्चन देखना, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ जैसे आपके लिए एक तोहफा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तोहफा। अब इसका आंसर क्या था, अब आप समझना क्या था, ए के मान दे दिए बी के। अब आपको ना पहले तो ये पता होना चाहिए कि माध्य क्या होता है, आपको पता होना चाहिए माध्यिका क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए बहुलक क्या होता है, हमें ये चीजें आनी चाहिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब मैं आपको बताता हूँ, माध्य का मीन्स होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार। अब आप चेक कर लो भाई, सी का माध्य और बी की माध्यिका, माध्यिका का मीन्स होता है बड़ा। अब ये ऑप्शन कट कर दो। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, अब एक बार बता देता हूँ, आपको लिख के बताता हूँ। जैसे ए का माध्य ज्ञात करना है, ए का क्या ज्ञात करना है आपको, माध्य, क्या ज्ञात करना है, माध्य। इसका आंसर था, बाकी अपने डिटेल में और देखेंगे क्या लिखा है। अब यहीं से चेक करना भी, यहीं से 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21 है, कितना 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 तिया कितना आया 21, माध्य कितना निकल कर आया 3। माध्य का मीन्स होता है इन सब को जोड़ दो और उतनी संख्या से भाग। अब जैसे आप यहाँ चेक करो, 4 और 4 8, 8 और 11 कितने हो गए 19, 19 और 7 26, 26 2 28, 28 और 3 कितने हो गए 31, 31 और 4 35, 7 5 35। अब दिमाग में आ रहा है ना कि इसका माध्य तो कितना आ रहा है 3 और इसका माध्य कितना आना था 5, कितना आना था 5, ऐसे ऐसे यहाँ से चेक करते होते। अब देखो बहुलक, इसमें माध्यिका ही है ना, माध्यिका बाद में चेक करते हैं, बहुलक, बहुलक चेक करना। बहुलक का मीन्स ये होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आई है, देखो 3 3 3, इस पूरी जो एक प्रेक्षण है, जितने ये ऑब्जर्वेशन है, जितने ये आंकड़े से दे रखा है, इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, जो सबसे ज्यादा बार दिखाई देना, जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे वो हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। अब बात आ गई माध्यिका की, बात किसकी आ गई, माध्यिका, जिसको हम माध्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यक। माध्यक में क्या क्या करो, छोटे से बड़े की ओर सजा लो, 1, 1 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या लिखा है 2। बहुत कम टाइम लगेगा इसको, जब अपने प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें पता चलता है 1 2 2, इतना टाइम सफिशिएंट होता है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, 1 2 2। अब फिर क्या आएगा आगे नेक्स्ट, 3 कितनी बार है 3 बार है, 3 कितनी बार है 3 बार है, 7 कितनी बार है 1 बार है। अब देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ से
यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कट कर दो, बीच में कुछ ना कुछ बचना जरूर चाहिए। क्या बचा? 3। तो इसका राइट आंसर तो ये वाला था। ठीक है, अब इसका क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि आप इसमें चेक करो क्या आना था। देखो सबसे बड़ी रकम कौन, सबसे छोटी रकम कौन सी है? 3। 3 के बाद क्या आपको दिखाई दे रहा है? 5। कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार। अब देखो 3 पहली पहली बारी में आ गया ना, अब थोड़ा कॉमन सेंस था। देखो 3 की मध्य का 3 पहली पहली बारी में आ रहा है, 3 पहली पहली बारी में आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है? 5। इसका मध्य क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब आप चेक करना, 5 2 बार आ गया। अब यहाँ क्या आया? 7। 7 के बाद 8। 8 के बाद क्या आया? 9। अब चेक करो, अब चेक करो भाई, अब यहाँ चेक करो, अब यहाँ चेक करो। 3 क्या आया था? 3। 3 के बाद 5, फिर 5, फिर क्या आया? 7। 7 आ गया ना, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। अब यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ तो बीच में कुछ ना कुछ बच रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये ऑप्शन देखते ही हमें समझ आ जाता है, ऑप्शन देखते ही क्लियर हो जाता है कि ये क्वेश्चन क्यों था और क्यों नहीं था। अब बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप देखना कि इतने इजी लेवल के क्वेश्चन भी आए थे क्या? हाँ, इतने इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे। अब ये वाला प्रश्न था, आधे भाई छोड़ दियो, मानना तो था ही कौन लगा गुरुजी, मैं कहीं करना। ये देखो रुको जरा, सब्र करो। शून्य क्या होता है? अब वहां चेक करना, आज आप इस बात को देखना, जितने भी ये साथी देख रहे हैं ना इस वीडियो को, आप अब चेक करना, आप ईमानदारी से बताना, हमें शून्य का मतलब ही नहीं पता एक्चुअल शून्य को होता क्या है। कोई बात नहीं है डरने की। अब आपको देखो कम से कम यहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि ठीक है हम थोड़ा सा पढ़े, आराम से हो सकता है। शून्य को 2 दे रखा, मतलब वो कहो भाई जी इंगी जगह 2 लगा दियो। अब तो इंगी जगह के लगा दियो, 2 लगा दियो। किसकी जगह लगाना है? एक्स की जगह लगाना है ना, एक्स की जगह लगाना है ना। तो 2, बी छोड़ दो, बी छोड़ दो, बी छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, बराबर 0 कर दो, बराबर क्या कर दो? 0। शून्य का मीन शून्य होता है। अब देखना, 2 का स्क्वायर करो 4, 2a प्लस क्या आया? 2 प्लस क्या आया? b बराबर क्या आया? 0। अब देखो अंग्रेजी वाले तो कर लो एक तरफ, 2a प्लस b, 4 और 2 कितना होता है? 6। इधर ले आओ, इतना बताओ भी क्लियर हुआ क्या? 2a प्लस बी, 4 और 2 कितना होता है? 6। 6 इधर भेजूंगा तो किसका बन जाएगा? माइनस का। अब इतना सा ही प्रश्न था, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अपने को 2 ही लाइनें लिखनी थी। अब इसका आंसर देखो कितना आसानी से आ रहा है। अब आपको 2 समीकरण है, एक बार तो ये तरीका है कि दोबारा, एक बार तो हम क्या लगाकर चेक करें? x बराबर 2। अब एक बार क्या तरीका है? x बराबर क्या लगाकर चेक करें? -3। क्यों करना है ऐसा तरीका? अब देखो यहीं से हो जाता, आप a की वैल्यू 2 लगाओ, उत्तर -6 है, 2 दूनी 4, 4 -6 करोगे -2 नहीं आता। देखो a की जगह लगाओ 0, ये क्या हो जाएगा? 0। b की जगह लगाओ -6, -6 बराबर हो रहा है। इसका मीन्स होता है a और b के मान यहां से ऑप्शन से उठाओ। ध्यान सुन लो, एक ही बार सोल्व करना होता, बस इतना सही है। a का मान ऑप्शन से उठाओ और b का उठाओ। दुनिया में सिर्फ प्लस और माइनस ही माइनस होता है, बाकी सारी दुनिया प्लस की होती है, याद रखना मेरी बात। दुनिया में प्लस और माइनस ही माइनस है, बाकी सारी दुनिया किसकी है? प्लस की है। तो जहां प्लस और माइनस दिखे वहां माइनस कर देना, अदरवाइज तो प्लस ही करना है। अब आप देखो काटा पीटी करके, जोड़ घटाव करके -6 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? सिर्फ ऑप्शन में मान लगाने थे, इतो 100% अब थे, देख लो वो थारे सामना है, वो थारे सामना रियो प्रश्न। अब देखो, अब देखो, अब ये रहा प्रश्न, अब ये रहा प्रश्न। अब ये जब प्रश्न आया हो गुरुजी बड़ो दोरो प्रश्न है, खतरनाक है। वैसे तो है थोड़ा भाई, ऐसे तो नहीं कह सकते ये इतना इजी था, वैसे तो है, पर थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाले बंदे ध्यान रखना। जब भी गणित वाली संख्या के साथ ऐसा कुछ भी लिखा आ जाए, कुछ भी लिखा है, आप पहले वाली संख्या को तोड़ के देखो, पहले वाली संख्या को तोड़कर देखो। आप हमेशा पहले वाली संख्या को तोड़कर देखो, पहले वाली ही संख्या को तोड़ना है। समझ आ रही है मेरी बात? पहले वाली संख्या को तोड़कर देखो क्या उसका। अब जैसे ये देखो 5 और 2 7 होता है क्या? 7 कब बनेगा? 5 और 2 जोड़ने पर। अब कहोगे गुरुजी 4 और 3 जोड़ने पर भी तो 7 बनता है, बात सही है। 6 और 1 जोड़ने पर भी 7 बनता है, बात सही है। पर बात वो ये कह रहा है कि 40, रूट में क्या लिखा है? 40, रूट में क्या लिखा है? 40। ध्यान से सुनना, रूट में क्या लिखा है? 40 लिखा है। रूट में 40 लिखा है ना, तो इसका मीन्स आएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर होता है। √5 प्लस √2 का क्या होता है? होल स्क्वायर। अब ये x की वैल्यू मानी जाएगी,
ये आपके पास किसकी वैल्यू मानी जाएगी, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 ये माना जाएगा इसका मान। बात समझ आई क्या, हाँ या ना? इसको क्या माना जाएगा, √5 प्लस √2, √5 प्लस क्या माना जाएगा, √2 माना जाएगा। मेरा मानना है कि इतनी बात समझ आई क्या, हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात। यहाँ देखो 7 प्लस क्या लिखा था, √40 लिखा था। क्या लिखा था, √40। अकॉर्डिंग टू रूल वो ये कहता है a² प्लस क्या कहता है, b² प्लस क्या होता है 2a और b, 2a और b। अब देखो, अब यहाँ देखो इसका करो क्या आएगा 5, इसका करो कितना आएगा 2, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। ध्यान से सुनना, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। अब आपके पास देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 और बनाना कितना है 40, और 40 ये किस में है, ये ऑलरेडी रूट में है, ऑलरेडी किस में है, रूट में। अब इतना क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना? इतना क्लियर हुआ क्या, ये वाली चीज चेक करो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला प्रश्न थोड़ा सा देखो तगड़ा वाला प्रश्न था कि 7 प्लस √40 है ना, ये √40 को देखो, ये यहाँ पर √5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इस 40 को आपको ऐसा टुकड़ा करना है, इस 40 का आपको ऐसा टुकड़ा करना होता है कि जिससे ये बन जाए। अब जिससे ये बन जाए, अब आप चेक करना, आप इसको चेक करना, आप इसको 5 × 8 लिख सकते हो क्या, 5 × क्या लिख सकते हो 8, तो 5 × 4 × 2 लिख दूँ तो क्या फर्क पड़ा, इस 4 का कितना होता है 2 होता है, इस 4 का कितना होता है 2 होता है, कितना होता है मेरे भाई 2 होता है, कितना होता है 2। अब ये देखो इस 4 का कितना निकल गया 2, यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ क्या बचा 2। क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना? ये जो टॉपिक है ना, यहाँ पर आपको ये चीजें देखो देखने से समझ आएगी, क्लियर कट यहाँ पर हो जाएगा कि इसका मीन्स क्या बनेगा 5√2, 5 रूट क्या बनेगा 2। इतना क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना? इतना बताओ भी। मेरे ख्याल से इतने बड़ा क्लियर हो गया होगा कि 5 और 2 जोड़ने पर 7 होता है। अब देखो, अब 1/2, अब ऑप्शन में देखो, देखो एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ कैसे करना था, डिटेल सॉल्यूशन इसका हमने पहले करवाया हुआ है, ठीक है। और एक बार आप देखना कि सिर्फ इतनी सी बात समझनी थी कि 5 और 2 जोड़ने पर आएगा, ये इसका स्क्वायर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है रूट लगा है, यहाँ क्या लगा है रूट लगा है, और अपने को क्या लगा है रूट लगा है। यहाँ वैल्यू दे रखी है x की, तो x² उड़ेगा तो वो रूट में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, हट जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या? अब आप चेक करो भाई, क्या लिखा था √5 प्लस √2, क्या लिखा जाएगा √5 प्लस √2, ठीक है। आगे देखो भी क्या लिखा है -3, क्या लिखा है -3 बटा में देखो क्या आएगा 5√2, 5 रूट क्या आएगा 2। ये स्टेप बनेगा क्या, हाँ या ना? x की वैल्यू यही निकल कर आएगी क्या, जब ये आया है तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी √5 प्लस √2, √5 प्लस क्या निकल कर आएगा √2। अब चेक करना भाई 1/2, 1/2, अब क्या आया √5 प्लस √2, √5 प्लस √2। अब यहाँ पर क्या निकल कर आएगा 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा √5 माइनस √2 बटा में आ जाएगा 3, बटा में क्या आ जाएगा 3। अब देखो, अब देखो 1/2 √5 प्लस √2 माइनस √5 प्लस √2, यही बनेगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बना 1/2 और 2√2, 2 से 2 कट गया, √2 इसका क्या था आंसर था। अब कईयों को ये नहीं समझ आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी। देखो 1/√5 प्लस √2 होगा ना, हर का प्रीमेकरण 9th क्लास से सिखाया जाता है, 9th क्लास से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपके आसपास अगर कोई 9th का स्टूडेंट हो तो आप वहाँ से भी उसकी बुक लेकर पढ़ सकते हो। आप देखो क्या लिखा है, जब भी यहाँ पर रूट में कोई संख्या बटा में आए, अगर प्लस हो तो 2 बार लिखा जाता है माइनस। अब किसी भी संख्या का 1 से करोगे तो √5 माइनस 2 ही आएगा। अच्छा मैंने 3 लिख दिया, क्या 2 आएगा, क्या आएगा 2। अब देखो यहाँ क्या गया 2। अब देखो, अब ये बन गया a सेम है, और ये प्लस और ये माइनस है, ये क्या बन गया a प्लस b, और ये क्या बन गया a माइनस बी। a² माइनस b² करने पर ये 3 आया था। ये देखो, ये अभी आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन बता रहे हैं कि ये देखो इसका इतना इजी तरीके से हम कर सकते थे।
अब आप कहोगे ये कहाँ से इजी तरीका है, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा टफ है, आपको हो सकता है एक बारी में कईयों को ना भी समझ आया हो। और मैंने आपको आज की क्लास में कहा था कि 8 क्वेश्चनों में से कम 6 से 7, देखो एक आधा प्रश्न मैं भी मानता हूं कि जो आर्ट बैकग्राउंड से, ऐसे नहीं कहता कि सारे ही नहीं हो पाएंगे, देखो बाकी पेपर पर है, हल्का सा अगर पेपर घूम कर आता तो एक आधे क्वेश्चन में आपको डिफिकल्ट आ सकती है, बाकी वैसे इतना इजी नहीं था, लॉजिक ना भी लगा पाए तो भी 6 से 7% हम आराम से हल कर सकते हैं। अब क्या लिखा है, ठोस धातु के बेलन का आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी दे रखी थी, 16 सेंटीमीटर दे रखी थी। ठीक है, पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। जब भी कोई चीज मेल्टिंग होती है यानी कि पिघलाकर बनाई जाती है, तो वो उसके बराबर में आ जाती है, उसके क्या आ जाती है, बराबर यानी कि बट्टा में आ जाती है। अब आप देखना गोले का क्या पूछा था, देखो व्यास दिया हुआ, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। कितने गोले बनाए गए हैं, 12 साथ में रख दो। ठीक है, अब देखो पाई से पाई तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। आर कितना था, व्यास बटा 2, त्रिज्या का मान क्या होता है, d/2 होता है, यानी कि व्यास बटे 2 होता है, कितना आएगा, 1 गुणा 1। एच कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर, 4/3 आर क्यूब हमें दिया नहीं हुआ और 12 दे रखा है, 3 चौके कितना होता है 12, 4 चौके 16, 16 से 16 कट गया, आर क्यूब का मान कितना आया 1, तो आर का मान कितना आना था 1 सेंटीमीटर, कितना आना था 1 आपके ऑप्शन में भी था और कई भाई बंधु गलत भी कराए, गलत भी होना था क्योंकि पूछा क्या गया था, व्यास, क्या पूछा गया था, व्यास को कहते हैं डायामीटर। मैंने देखो अभी यहाँ लिख के दिखाया है, आर बराबर क्या होता है d/2, तो d का मान क्या होगा 2r, क्या होना था 2r, तो 2 एकम 2 सेंटीमीटर, इसका क्या जाना था, राइट आंसर 2 सेंटीमीटर क्या होना था इसका राइट आंसर। बताओ ठीक लग रहा है क्या, ये देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन अपने से पूछे गए थे। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट मैंने लिखा था ना आज की क्लास में, कम से कम आप 2 प्रश्न तो सांख्यिकी के और 3 प्रश्न क्षेत्र मिति के बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से, 5-6 यानी जो जीरो लेकर चल रहे हैं। और मेरे कई साथी ऐसे हैं जिनका भी मैथमेटिक्स की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर थोड़ा सा उनको दिक्कत आ रही है ना। तो देखो भी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, शंकु का दिया हुआ है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल कितना दे रखा है 792 दे रखा है, पाई का मान कितना दे रखा है 22/7, कितना दे रखा है 22/7, आर कितना दे रखा है अपने पास, जब भी अनुपात आए तो उसके साथ एक्स लगा लेना, ये नियम है ध्यान रखना, अनुपात आए तो उसके साथ क्या लगा लेना एक्स, देखो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर 792 बटा में गया 4 और गुणा में गया 22, ये नीचे आ गए, 4 एकम 4 पीछे बच गया 39, 4 निम कितना होता है 36 और 4 8 होता है 32, 22 8 176 और 22 निम होता है 198, 22 120 9 नंबर पर। तो x का मान क्या आएगा √9, इसका मान कितना आना था 3, कितना आना था 3 आपके ऑप्शन में बैठा होगा, देखो 3 आपके ऑप्शन में बैठा होगा, पर ये गलत हो जाता है एग्जाम में, छोटी छोटी गलतियां होती है कि हम यहाँ तक भी निकाल लेते हैं, पर थोड़ा सा, जैसे मैंने लास्ट में क्या बोला, उसने क्या पूछा है त्रिज्या, ये x कौन है, x तो हमने इनके साथ लिखा वो है, हमने त्रिज्या क्या मानी थी, पहले 4 लिखा था, तो हमने त्रिज्या को क्या मानना था भाई 4x ही तो मानना है, तो अब त्रिज्या का जो मान आएगा वो क्या आएगा 4 गुणा 3 होगा ना 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बताओ भाई कैसा लग रहा है आपको, अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल पर जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें, और जो चैनल पर पुराने हैं साथी वो वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत किया करो, और कमेंट भरपूर करना भी, बताना भी आपको ये कैसा लगा। अब ये देखो ये वाला प्रश्न था, इस वाले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने क्लासेस में भी बताया था और वैसे भी बताया था, वहां पर भी जब भी इस तरह का स्क्वायर के अंदर समांतर माध्यम में स्क्वायर दिया हो, ध्यान रखना
समांतर माध्य में स्क्वायर दिया हो तो आपको याद रखना हमेशा हमेशा पूरा आंसर रूट में आएगा। अब देखो इसमें रूट पूरा नहीं है, इसमें रूट पूरा नहीं है, छोड़ दो, इन दोनों में है, इन दोनों में है, इन दोनों के अंदर मान आएगा। समांतर माध्य में किसका निशान आता है, माइनस का या प्लस का, प्लस का आता है, तो ऑप्शन ये रहा, ये रहा। ये डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। गुरुजी यहाँ को नहीं मानते, थोड़ा करके दिखाओ, दिखा क्या। x प्लस 1/x को आप मान लो k, क्या मान लेते हैं k, ठीक है। और जो x स्क्वायर होता है ना प्लस 1/x स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, k - 2, क्या मान लेते हैं, k - 2। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ तक समझ आया क्या। इसको हमने माना k, तो इसको क्या मान लिया, k² - 2 मान लिया। क्या मान लिया, k² - 2 मान लिया। क्या मान लिया, k² - 2 मान लिया। यहाँ तक समझ आया क्या, यहाँ तक समझ आया क्या, आ गया सर जी। अब देखो, अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न वाले ने क्या लिखा है, इसका माध्य है, इसका समांतर माध्य क्या है, m² है। क्या है, m² है। अब m² है ना, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, बटा 2। क्या होता है, बटे 2। अब इधर देखना भी, इधर देखना, अभी अभी ध्यान रखना, अभी सारी बात आएगी कि यहाँ देखना कि x² प्लस 1/x² का समांतर माध्य है। समांतर माध्य का मीन्स क्या होता है, बटे 2। क्या होता है, बटे 2। तो x² प्लस 1/x² का मान क्या आएगा, m², सॉरी 2m²। क्या आया, 2m²। इतना बताओ भी क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। क्या आया, 2m²। क्या आया, 2m²। अब वहां देखो x प्लस 1/x² का मान क्या बताया था, k² - 2। k² माइनस क्या बताया था, 2। तो क्या आएगा, 2m² प्लस 2 आएगा। क्या क्या आएगा, प्लस 2। अब इस k से जब अगर, अच्छा ये -2 था ना, अब मैंने इधर ही बता दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो k से जाएगा तो क्या आएगा, 2m² प्लस 2 आएगा। क्या, और ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, रूट आएगा। अब देखो k की वैल्यू क्या ही है, k की वैल्यू क्या ही है, 2 कॉमन आया, रूट में क्या आएगा, m² + 1। ये देखो ये ऐसे आएगा। अभी बात खत्म नहीं होगी, अब आप देखना भी। अब आपने क्या मानना था, ये k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, और अपना x प्लस 1/x को हम क्या बोलते हैं, k। x प्लस 1/x को हम क्या बोलते हैं, k बोलते हैं। x प्लस 1/x को क्या बोलते हैं, k। और इस x और x प्लस 1/2 का ही क्या निकालना था, समांतर माध्य। x प्लस 1/x का ही हमें क्या निकालना था, समांतर माध्य। इसी को हमने क्या बोल देंगे, k/2। क्या बोलना पड़ेगा, k/2। अब देखो क्या लिखोगे आप, 2m² + 1 बटा में क्या लिखना पड़ेगा, 2 बटा में 2 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है। आप अगर ये देखो यहाँ दिखेगा पर यहाँ 2 नहीं है। मैंने क्या कहा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है मैथ वाले प्रश्नों में। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको भाई मैंने ऐसे लिख दिया, भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना। अब जो स्पेशल मैथमेटिक्स के उनको तो समझ आ रही होगी ये बात, यहाँ से आपको थोड़ा सा काटा पिटी करके समझ नहीं आएगा। मैंने आपको देखो डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका ये है, और नहीं तो मैंने क्या कहा, सॉल्व तो बहुत अच्छे से हो सकता है, पर जहां हमें रिजल्ट याद रखना, जैसे हमें डाटा पता है कि भी फलानी चोटी इतनी, अब क्यों है, नापने थोड़ी जा रहे हैं भाई, पता है। जब मैंने कहा समांतर, ऐसे कई रिजल्ट है, सीधे डायरेक्ट याद रखना। जब स्क्वायर में समांतर माध्य दिया जाए, समांतर माध्य का मीन्स होता है प्लस। देखो पहली बात तो प्लस वाला ऑप्शन आएगा और पूरा रूट आएगा। पूरा क्या आएगा, रूट आएगा। देखो ये डायरेक्ट ऑप्शन से करने वाले थे, नहीं तो ये तरीका भी मैंने बता दिया। कई कहेंगे फिर बाद में कमेंट लिखा, ध्यान नहीं। आजकल जब वो अपना वो थोड़ा सा माहौल बना हुआ है, कई नेगेटिव कमेंट वाले ज़्यादा आते हैं, बेट में बेटा आवा ही कोनी, वो तो मैथ्यू का ही कोनी, ये तो आ गए यहाँ कर लिया, ये तो गुरु रट गए आ जा, ये तो फिर बोलने दो उनको, जो बोलना है बोलने दो। आप बताओ, अब हमें एग्जाम में को क्रैक करना होता है, हमें ये तरीका आता है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं वो हमें दूसरों से आगे ले जाती हैं। अब ये देखो, अब ये प्रश्न फिर से, ये प्रश्न फिर से आया। आप बताओ मेरे भाई, ये आपके उसी अभी 25 वाले पेपर जाने एक और शिफ्ट में थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कौन से क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का कौन सा क्रम कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम दिया, कैसे बताया था, काटो 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 काटो, क्योंकि माध्यिका है ना, यहाँ देखो काटो 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 काटो। कैसे बताया था, एक्स और एक्स कोमा लगा है ना, क्या आएगा, 2x + 2
ठीक है, कितना माध्यिका है 63/2 है। डायरेक्ट देखो शॉर्ट करना सिखाया था ना, अब प्रैक्टिस करनी और करना क्या, देखो क्या आया 63 दूना कितना होता है 126, 126 में से 2 क्या हो जाएगा कम, तो x का मान क्या आएगा 124/2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। बताओ बताओ समझ आया क्या, हाँ या ना, हाँ या ना। आज के लिए मेरे को लगता है इतने क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे, ठीक है। एक और पार्ट ले आएंगे, वहाँ ऐसे क्वेश्चनों को और करवाया जाएगा। तो एक बार के लिए अब देख लेते हैं, कोई और आधा क्वेश्चन रह रहा है तो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ हूँ। अब देखो ये देखना, अब ये प्रश्न भी आप देख लो, अब ये प्रश्न भी आप देख लो। अब पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हमें ये पता होना चाहिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। और इसको मैं कह रहा हूँ क्लिक करते ही आंसर आ जाना था, तो इसका क्लिक। अब चेक करना, एक x प्लस, अब देखो x का मान क्या दे रखा है, x का मान क्या दे रखा है, पहले तो आप ये बताओ 2 + √3 है ना, तो 1/x का मान क्या होगा 1/2 + √3 होगा क्या, हाँ या ना। अब इसको इतना थोड़ी लिखोगे, इसको इतना थोड़ी लिखोगे भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, जब भी बट्टा में रूट है उसको 2 बार लिखा जाता है, प्लस है तो 2 बार। क्यों लिखना, क्यों ऐसा करना है, आपको ये याद रखना है कि 1/x है तो ऊपर वाला और नीचे, और इन दोनों का जो अंतर है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, भाई 2 का सीधा 2 है तो सीधा 4 आया, रूट है तो मतलब अकेला आएगा, मतलब 2 है तो 2 को तो ऐसे लिखेंगे ना, 2 गुणा 2 बराबर कितना आएगा 4, और √3 का मीन्स क्या होता है √3 गुणा √3, मतलब रूट हो तो सेम आता है, रूट हो तो वो सेम आ जाता है। ये चीज़ें अगर हमें पता है तो देखो, अब ये या तो इतना करो, नहीं तो 1/x का मान डायरेक्ट पता चल रहा है ना, क्या आएगा 2 - √3 आएगा। अब आप चेक कर लो, अब देखो ये कह रहा है x + 1/x, x + 1/x का मान बोल रहा है, तो 2 + √3 और क्या आएगा, प्लस क्या कर दो 2 - √3। जो रूट वाली संख्याएं होती है ना वही होती है अपरिमेय। अब क्या यहाँ पर रूट है क्या, अब क्या कह रहा है ए सही है। अब ए देखो, एक ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन कट गया, 1 2 और 3 बचे, 1 2 और क्या बचा 3 बचा, 1 2 और क्या बचा 3। ऐसे थोड़ा सा चेक कर करके देखते जाएंगे, इसमें शायद ए बी और डी सही था, क्योंकि सी ऑप्शन में देखो यहाँ स्क्वायर लगा था, क्या लगा था स्क्वायर लगा हुआ था। आप वैसे ही यहाँ पर पिक कर सकते हो, अगर प्रीमिय और अप्रीमिय संख्याओं का हमें ज्ञान है तो भी हम इसको आराम से कर सकते थे। बताओ भी, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न है, अब एक और प्रश्न देख लो, फिर एक और प्रश्न देख लो। अब देखो क्या लिखा है कि इसका शून्य का मीन्स थोड़ी देर पहले बताया था ना क्या है। अब आप ऑप्शन लेकर चलना, ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन लेकर चलते होते हैं, ऑप्शन यानी शून्य वो कह रहा है -1 है, अब वो -1 वो 2 दिए थे तब उसको किया, अन्य शून्य को बताना, एक दिया हुआ ये मानकर चलना। यहाँ ए बी सी के मान थोड़ी पूछे हैं, बस प्रश्न की जिसको लैंग्वेज आ गई ना। अब आप चेक करना, एक शून्य दिया है और अन्य पूछा है। अब देखो जितनी पावर होती है ना उतने ही शून्य होते हैं, पावर कितनी है 3, तो आने कितने चाहिए 3, दिया कितना 1, आराम से। अब आप सोच के देखना प्रश्न के अंदर कितनी बार प्लस है, सारे के सारे मैं अगर बताऊं तो सारे के सारे क्या है, एक ही माइनस है, बाकी सारे के क्या है प्लस। तो अब सोच के देखो, अगर मैं माइनस वाले मान यहाँ लगा दूं तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, वो कभी जिंदगी में ही नहीं कटेगा। ये तो ऑप्शन, ये मैथ देखते ही समझ आ जाएगा आपको। अब 2 लगाकर चेक करो, 2 का क्यूब करोगे तो 8, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8। एक मिनट भाई, इसमें देखो 2 का क्यूब करो ऐसे, 2 का क्या कर दो क्यूब, फिर 4 ऐसे, 2 का स्क्वायर प्लस कर दो 2 प्लस कर दो 6, जीरो आंसर आना चाहिए, जीरो आंसर क्या आना चाहिए 0। 8 2 दूनी 4, 4 चौके कितना होता है भाई 16, कितना होता है 16, और 8 और 8 भी क्या होता है 16, कट के क्या आ रहा है 0 आ रहा है क्या, हाँ या ना। और मैंने कहा माइनस से तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन कौन सा बचा, एक ही बचा भाई। देखो जिसके बीच में अगर माइनस आप लगाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस है, एक माइनस ये बैठा तो 3 बार माइनस हो गए, तो कोई चीज इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती कि जो मतलब 3 बार माइनस। ऑप्शन में 2 3 दे रखे हैं, तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करते हम इस ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। तो मेरे को लगा कि आप बताना कमेंट करके कि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, हाँ या ना, कैसी लगी ये क्लास। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी बचे हुए जो पार्ट उनको करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगी हो तो संतवीर सर जो हमारा
टेलीग्राम का चैनल है उसको भी ज्वाइन करो, आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये वीडियो मैथ का पसंद लगे तो आप हमारा वो कोर्स भी परचेज कर सकते हो। उसके अंदर बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ पर वो कोर्स करवाया जा रहा है, ताकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के अंदर फर्स्ट पेपर को पास करने में आपके लिए बहुत मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।